जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11 पे जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जो कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज अध्ययन करेंगे दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 10.10 का। हम लोग लगातार 10 पॉइंट का अध्ययन करते ही आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 10.10 का अध्ययन करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो दोस्तों लोग 10.9 तक कंप्लीटली खत्म कर लिया भी है। आप लोगों का बहुत दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था, सर जी 10 पॉइंट को 11 पॉइंट को कंप्लीट करा दीजिए। कंप्लीट कराएंगे, सभी कंप्लीट कराएंगे। आपको कोई भी हेडेक लेने, आप लोगों को कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं, पूरा सारा का सारा कंप्लीट करा ही देंगे हम। दोस्तों आपकी क्लास के साथ साथ इंटर वालों का क्लास भी देखना जरूरी है, क्योंकि उनका भी एग्जाम है, सभी लोगों का एग्जाम है, सभी लोगों का क्लास हम देख रहे हैं। दोस्तों 10.10 में जो भी फार्मूलेज वगैरह यूज होंगे ना, आपको क्लियर करा दिया जाएगा क्वेश्चन में ही। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है 10.10 का, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सरल रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 के रूप में होता है, जहां a, b तथा c अचर है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है ax + by + c = 0। और हमें क्या प्रूफ करना है कि a, b, c जो कि एक अचर है। अचर किसे कहते हैं? जिसके साथ x, y, z ना हो उसे हम लोग अचर कहते हैं। सबसे पहले सरल रेखा का समीकरण जानते हो आप लोग? सरल रेखा होता है आपके पास y = mx + c। इसके रूप का अगर बनाएंगे तो by बराबर ये हो जाएगा ax + c। इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो a भी माइनस का हो जाएगा और a भी माइनस का हो जाएगा। अर्थात m बराबर -a हो गया, c बराबर -c हो गया, जो कि अर्थात हम लोग कहोगे अर्थात a तथा c एक अचर है। इसका सेकेंड कंडीशन पे कर सकते हो अंतःखंड समीकरण से। अंतःखंड समीकरण से आप लोग x बटे a + y बटे b बराबर c बटे c के रूप में भी आप लोग इसको दिखा सकते हो। तो हालांकि ज़्यादा हम लोग इसी से दिखा देते हैं। m अचर है ना और c भी अचर है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए और 5x - 4y = 20 तथा सरल रेखा ax + by + 1 = 0। एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं, एक ही सरल रेखा को। दूसरे का a पार्ट 5x + 5x - 4y = 20, ठीक है। और तथा सरल रेखा, दोनों एक ही सरल रेखा ना, ax + by + c है क्या, नहीं 1 + 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इसको लिख सकते हैं ना, ax + by = -1। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। हालांकि इसको माइनस ना कर प्लस भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और ये दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -20 का गुणा करेंगे। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा क्वेश्चन क्या कि सर जी ऐसे कैसे आप जान गए कि दोनों पक्षों में 20 का ही गुणा होगा, वो -20 का। देखो अभी बताते हैं, इसमें -20 का गुणा करेंगे तो -20ax ठीक, -20by बराबर माइनस हो जाएगा प्लस का 20। देखो रूप आ रहा है, इसी का रूप बनाने के लिए किया था हमने, ठीक। ये दोनों बराबर है, मतलब तुलना करेंगे तो इससे तुलना करेंगे तो -20 a बराबर हो जाएगा 5, तो a बराबर 5 बटे -20 अर्थात a बराबर -1 बटे 4, 5 को 20, एक आंसर आ गया। अब -4 दोनों ही माइनस का है तो 20 b बॉय तो नहीं देगा, तुलना हो गया, बराबर ये हो गया 4, तो b बराबर 4 बटे 20 अर्थात 4 एकम 4 पंचे 20, b बराबर 1 बटे 5। a और b का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये दूसरे का ये पार्ट नहीं है, दूसरा एक ही पार्ट है। तीसरा, रेखा समीकरण 3x - 4y + 10 को प्रवणता अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए।
देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में ये कह रहा है 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0। अंतःखंड के रूप में बदलने के लिए इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 4y बराबर माइनस 10। दोनों पक्षों में माइनस 10 का भाग करने पर, जो भी करना दोनों पक्षों में करना, इसमें 3x बटे माइनस 10 माइनस 4y बटे माइनस 10 बराबर माइनस 10 बटे माइनस 10। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतःखंड क्या होता है? अंतःखंड होता है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, जो कि ये अंतःखंड समीकरण है। ठीक है, तो इस 3 हम लोग यहां पर कर सकते हैं 3 का गुणा भाग, यहां पर कर सकते हैं 4 का गुणा भाग। ऐसा क्यों बताते हैं? 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमें केवल सिंगल x और y रखना है। तो ये हो जाएगा x बटे माइनस 10 बटे 3, ये माइनस प्लस y बटे 10 बटे 4 बराबर ये हो जाएगा 1। और ये देखो अंतःखंड का रूप आ गया। ये किसका रूप आ गया? अंतःखंड का रूप आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग एक और रूप बना सकते हैं। इसको हम लोग, इन्होंने प्रवणता अंतःखंड रूप, दोस्तों एक केवल अंतःखंड रूप है। अब प्रवणता अंतःखंड देखो, प्रवणता अंतःखंड पूछा गया है। प्रवणता अंतःखंड रूप ये होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, ये होता है प्रवणता अंतःखंड रूप। उस कंडीशन में इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो y बटे 10 बटे 4 बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस x बटे 10 बटे 3, ये बटे में है गुणन पहुंच जाएगा, तो y बराबर ये हो जाएगा, इसके गुणन पहुंच जाएगा, तो 10 बटे 4 प्लस x बटे 10 बटे 3 इंटू 10 बटे 4। ठीक है, अब समझना, y बराबर ये हो जाएगा x इंटू 10 बटे 3 है तो 3 बटे 10 हो जाएगा, इंटू 10 बटे 4 हो गया, और प्लस 10 बटे 4, ये आगे पीछे कर लिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये जगह y बराबर 3x बटे 4 प्लस 10 बटे, तो काट दो 5 2, तो 5 बटे 2। तो ये भी आपके पास एक आंसर है। तो ये आपके पास प्रवणता रूप है, प्रवणता अंतःखंड रूप है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, रेखा, देखो क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, रेखा ax माइनस बी अल्फा x माइनस बीटा y प्लस 3x माइनस 4y प्लस 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0 प्लस 9 बराबर 0 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता बराबर फार्मूला क्या होता है आपको बता दें सबसे पहले कि प्रवणता m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये प्रवणता कहलाता है। इसको सुधार के लिखो, इन दोनों में x कॉमन ले लो तो जाएगा अल्फा प्लस 3, इन दोनों में माइनस y कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 4 और प्लस 9 बराबर 0। तो m बराबर माइनस एक्स का गुणांक, तो ये माइनस एक्स का गुणांक हो गया, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या हो गया? माइनस अल्फा प्लस 3 बटे y का गुणांक तो माइनस बीटा प्लस 4, इससे ये कैंसिल, तो m बराबर अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 4, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे देखने से पहले इतने का शॉर्ट करो, हम लोग रेस करेंगे।
देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, सरल रेखा x प्लस वाई अंडर 3 प्लस 10 बराबर लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लोगे ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, कितना माइनस नहीं, लंब रेखा की प्रवणता इसको बता देते हैं। चौथे का बी, केवल प्रवणता नहीं, लंब रेखा का प्रवणता। तो ये लिखा गया, क्या लिखा गया है, x प्लस वाई अंडर रूट 3 प्लस 10 बराबर 0। ठीक है। देखो सबसे पहले तो इनको हम लोग निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता यम बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, यही तो होता है। तो यम बराबर माइनस एक्स गुणांक है 1, वाई का गुणांक है अंडर रूट 3। अब इन्होंने कहा लंब रेखा की प्रवणता, तो लंब की प्रवणता क्या होता है, तो लंब रेखा या लंब की प्रवणता की बात है, ये होता है यम बराबर ही होता है -1 बटे यम। ठीक, -1 बटे यम होता है। तो ये हो जाएगा -1 बटे अंडर रूट 3, तो इससे कैंसिल ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, और ये हो गया लंब रेखा की प्रवणता। चौथे का सी पार्ट, सरल रेखा x अंडर रूट 3 माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 का एक x अक्ष से बना कोण ज्ञात कीजिए। दो कोण ज्ञात करना है। चौथे का सी पार्ट में है x रूट 3 माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, x अक्ष से बना कोण ज्ञात करना है। तो x अक्ष से बना कोण ध्यान रखना, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें हम लोग प्रवणता यम निकालते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो हो गया अंडर रूट 3। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना कि यम बराबर फार्मूला होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। हाँ, तो tan थीटा बराबर अंडर रूट 3, तो tan थीटा बराबर ये tan 60 का मान है, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 अंश, आंसर हो गया इसका। पांचवें का ए पार्ट, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंड दिए हैं। अक्षों द्वारा रेखा x sin अल्फा, y sin cos अल्फा, sin 2 अल्फा के कटे हुए रेखाखंड की लंबाई तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, देखो x sin अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा। सबसे पहले अंतःखंड रूप बनाने के लिए दोनों पक्षों में हम लोग साइन 2 अल्फा का भाग लगाएंगे। दोनों पक्षों में साइन 2 अल्फा का भाग करने पर, तो x साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा का सूत्र लगा दे रहे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का सूत्र है, प्लस वाई कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा का सूत्र लगा दे रहे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और इसमें ना लगाओ सूत्र है, इसमें साइन 2 अल्फा बटे साइन 2 अल्फा, क्योंकि इधर तुम्हें एक लाना ही है। ठीक है, इससे ये कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, x बटे 2 कॉस अल्फा प्लस y बटे 2 साइन अल्फा बराबर 1। तो ये किसका रूप आ गया, ये अंतःखंड रूप आ गया। अंतःखंड रूप क्या आता है, अंतःखंड रूप होता है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। अब बिंदु होता है x अक्ष पर 1,0, y पर होता है 0,b। तो वैसे कंडीशन में ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 0, और ये हो जाएगा 0,2 साइन अल्फा। इन्होंने क्या क्या कहा इसमें, इन्होंने एक तो कहा है कटे हुए रेखाखंड की लंबाई तथा मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो लंबाई के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है, लंबाई के लिए अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास
x1 y1 x2 y2। तो लंबाई को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि x1 तो 2 cos अल्फा माइनस x2 का 0 प्लस 0 माइनस 2 साइन अल्फा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये तो 4 हो गया कॉमन, तो ये बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है 1 के बराबर। हाँ, तो 4 इंटू 1 अर्थात 4, अर्थात आप लोग कहोगे 2। तो लंब की लंबाई क्या है? 2 वर्ग इकाई या 2 वर्ग मात्रक। लंब की लंबाई क्या है? 2 वर्ग मात्रक, ठीक है, या 2 कर लो। इसके बाद यहां पर मध्य बिंदु का निर्देशांक उन्होंने पूछा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक बात। यहां पर x बराबर x1 यानी 2 cos अल्फा और 0, हाँ, तो 2 cos अल्फा ही बचेगा बटे 2, और ये y बराबर 2 साइन अल्फा ही बचेगा बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा, और ये हो गया आंसर, दोनों के दोनों आंसर। ठीक। 5 में कौन सा था ना? ये ए पार्ट था। बी पार्ट में यदि सरल रेखा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 4 x अक्ष को बिंदु A तथा y अक्ष को बिंदु B पर काटती है, तो त्रिभुज OAB की केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? बिंदु OA का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर पहले इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो, इतने का शॉर्ट करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में ये कह रहा है कि यदि सरल रेखा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 4 x अक्ष को बिंदु A पर y अक्ष को बिंदु B पर काटती है, तो त्रिभुज OAB के केंद्रक का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमसे ये कह रहा है केंद्रक का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो 5 में का बी लिखोगे, 5 में का बी क्या लिखा गया है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 4। हम लोग क्या करेंगे? दोनों बच्चों में 4 का भाग लगा देंगे अंतःखंड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी 4 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 4 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 4 का भाग लगा देंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं cos थीटा का गुणा भाग, इसमें कर सकते हैं sin थीटा का गुणा भाग, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो ये बचा आपके पास x बटे 4 बटे cos थीटा और प्लस ये हो गया y बटे 4 बटे sin थीटा बराबर 1। क्योंकि हमें अंतःखंड बनाना था। अंतःखंड क्या होता है? x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, और इसका समीकरण होता है बिंदु होता है a, 0, इसका 0, b। तो इसका बिंदु हो जाएगा यहाँ का मान, तो 4 बटे cos थीटा 0, ये हो जाएगा 0, 4 बटे sin थीटा। क्लियर हो गया? इन्होंने क्या कहा? और इन्होंने कहा है कि सरल रेखा A पर और y अक्ष को बिंदु B पर काटती है, तो ये A पर काट रहा है और ये B पर काट रहा है। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका केंद्र देखो, सबसे पहले मैंने माना कि केंद्रक, इसका केंद्र त्रिभुज OAB का केंद्र h, k है। हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने? h, k है। त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज बन गया, यहां पर O है जो कि केंद्र है, यहां पर आपके पास बिंदु है 4 ना 0
यहाँ पर बिंदु है 0,4/sin थीटा और यहाँ पर बिंदु है, यहाँ का बिंदु 4/cos थीटा, 0। ठीक, और ये बिंदु आपके पास पता ही है 0,0। अब त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ये क्या होता है? ये होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पर हम लोग 0,0 और ले लेंगे केंद्र है, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, अब ध्यान रखना, अब ये जो हमारे पास है ये x है और ये y है, तो h बराबर 4/cos थीटा प्लस 0 प्लस 0/3 और k बराबर आपके पास हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4/sin थीटा और प्लस 0/3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3h बराबर ये हो जाएगा 4/cos थीटा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर 4/3h। समीकरण 1 इसमें आ जाओ, तो 3k बराबर 4/sin थीटा, ये यहाँ, तो sin थीटा बराबर 4/3k। समीकरण 2, अब जब भी साइन का मान हो और कॉस का मान हो तो ध्रुवीय रूप अपने पढ़ाया आपको कि दोनों बच्चों को वर्ग करके जोड़ना पड़ता है, ये ध्रुवीय रूप का नियम है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16/3 का वर्ग 9 और h स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 k स्क्वायर। ये तो हो गया 1, तो 1 बराबर 16/9 कॉमन हो गया यहाँ पर, तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और h, k क्या है? h, k जो है वो ये x और y है, तो ये हो जाएगा 9/16। ऐसा करो, 1/h की जगह लिख सकते हो x स्क्वायर और 1/y स्क्वायर बराबर 9 एकम 9/16। और यही आप लोग फाइनल आंसर इसको रख लेना। तो यही जो है ये बिंदु पथ का समीकरण है, तो लिखना यही बिंदु पथ का समीकरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखो, 6 का ए पार्ट में कह रहा है कि x√3 प्लस y माइनस 8, x√3 माइनस y माइनस 8 बराबर 0। देख लेते प्लस माइनस एक बार, प्लस y। ठीक है, ठीक। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित रेखाओं के समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। किसमें परिवर्तित करना? लंब रूप। लंब रूप क्या होता है? लंब रूप ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। सबसे पहले हम लोग p निकालते हैं इसमें। हाँ, क्या निकालेंगे? p। देखो p का मतलब क्या हो गया? p का मतलब आपको बता देते हैं दूरी। तो p बराबर ये होता है d हो या c हो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात जो भी दूरी है, जैसे ये 8 है ना, तो ये जो 8 है इसी को लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 8, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए माइनस नहीं ले रहे हैं, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और इसमें 1 का वर्ग 1, अर्थात 8 बटे ये हो गया 4 पर मतलब हो गया 2, तो 2 चौको 8 बराबर 4। अब लोग दूरी ऋणात्मक नहीं होती, पी का मान 4 आ गया। यहाँ पर हमें चाहिए अल्फा, कोण का मान चाहिए, तो यहाँ पर प्रवणता यम लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? प्रवणता यम लगा सकते हो। ठीक, प्रवणता यम के अनुसार क्वेश्चन में क्या कहा? यही तो कहा कि लंब रूप। हाँ, तो देखो जब लंब रूप लगाएंगे हम लोग
और जब लंब रूप लगाएंगे तो प्रवणता यम बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपके पास m बराबर, फार्मूला क्या होता है, m बराबर tan थीटा, अर्थात tan थीटा बराबर √3। अब ये tan किसका मान होता है, tan, ये आपको पता है कि tan किसका मान होता है, tan जो है ये, इसको हम लोग जानते हैं कि tan 30 का, अगर माइनस ना हो तो tan 30 का मान है, माइनस ना हो तो tan 30 का मान है, और अगर माइनस हो तो tan 150 का मान है। तो हमें चाहिए cos अल्फा और sin अल्फा। तो ध्यान रखना कि sin में माइनस का प्लस ही होता है, क्योंकि sin 150 का मान भी √3 होता है, सॉरी sin 150 का मान जो होता है sin 30 का मान वही होता है। तो हम लोग इसको लेंगे लंब रूप में, तो x को x लिखेंगे, cos को cos लिखेंगे, लेकिन अल्फा की जगह ये tan 30 का मान है और 150 का मान है, तो cos 30 प्लस y sin 30 बराबर ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन को आगे करते हैं हम लोग। इतने का शॉर्ट कर लो। देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट तो ऐसे ही लगाओगे। 7वें का देखो लंब रूप, 7वें का भी देख लो, 7वें का सेम है, 6 की तरह है, फिर भी इसको एक देख लो। 7वें का, 7वें में ये है कि ये y-2 बराबर 0। तो इसमें आपको एक सिंपल विधि बताते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं x इंटू 0 और प्लस y इंटू 1-2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, दोनों विधि बता देना आपको। x ये cos किसका मान है जानते हो, cos 90 का मान है, cos 90 का मान 0 होता है, प्लस y ये sin 90 का मान है, sin 90 का मान 1 होता है, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x cos 90 प्लस y sin 90 बराबर 2। देखो ये लंब रूप आ गया। लंब रूप क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। देखो उसी का रूप आ गया। तो इसके सारे सवाल ऐसे करोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ए पार्ट में कह रहा है x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा बराबर d का धन x अक्ष से झुकाव तथा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा बराबर d, ये तो है। तो x अक्ष से झुकाव, झुकाव m बराबर tan थीटा होता है, वही पूछ रहा है प्रवणता। सबसे पहले आप लोग एक काम करो कि यहां पर आप लोग जानते हो झुकाव, झुकाव क्या होता है, m बराबर tan थीटा। यहां पर m बराबर प्रवणता लगा दो माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की जगह लिख सकते हो tan थीटा, और ये हो जाएगा cot अल्फा, और हम लोग जानते हो कि tan थीटा बराबर ये हो जाएगा cot को लिख सकते हो tan 90 माइनस अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा tan cot अल्फा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। तो ये तो आ गया झुकाव आपके पास, ये आ गया झुकाव, ये क्या आ गया झुकाव। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी तो आपके पास ये d दिया ही गया है, तो दूरी आपके पास क्या है, दूरी जो है आपके पास d है, ठीक। दूरी क्या है आपके पास, d है। अब d कैसे है, चलो बता ही देते हैं इसको। दूरी के लिए फार्मूला क्या था, p बराबर d बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p बराबर d बटे अंडर रूट में a, गुणांक क्या है cos, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1, तो d बटे 1 अंडर रूट में, अर्थात p बराबर d। तो ये आ गया आपके पास दूरी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, 8 के बी पार्ट में कह रहा है 3x माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, और इसके बाद 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। कह रहा है
के समीकरणों के लंब रूप में परिवर्तित करके ज्ञात कीजिए कि कौन सी रेखा मूल बिंदु के निकट है। कौन सी रेखा मूल बिंदु के निकट है। देखो सबसे पहले इन्होंने लंब रूप में परिवर्तित करने के लिए कहा, तो लंब रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं आप लोग जानते हो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको उधर पक्षांतर कर देते 4 को, तो 3x माइनस 4y बराबर माइनस 4। लंब रूप में परिवर्तित करने के कई नियम है। एक नियम आपको और बता देते हैं, एक नियम आपको और बताते हैं। नियम वो है कि हमेशा लंब रूप में परिवर्तित करने के लिए ये भी नियम ध्यान रखना कि 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, अर्थात 16 और 9 25, मतलब 5। तो 5 का दोनों पक्षों में, 3 नियम बता दिए हमने, दोनों पक्षों में भाग। फर्स्ट कंडीशन में बताया था, सेकंड कंडीशन में ये बता दिया, थर्ड कंडीशन ये बता रहे हैं हम। कोई भी लगा दो लंब रूप में तो भाग लगाएंगे, दोनों पक्षों भाग लिख देना, तो ये हो जाएगा 3/5x माइनस 4/5y बराबर माइनस 4/5। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर भी वही 4 चौके 16 3 25, तो 4/5 माइनस 3/5 बराबर माइनस 12/5। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि लंब रूप में परिवर्तित करके ये बताइए कौन मूल बिंदु के निकट है। तो मूल बिंदु के निकट सबसे पहले दूरी देखो, दूरी यहां पर देखो, दूरी देखना यहां पर, इसको tan साइन कॉस में हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इसी से कर रहे हैं हम लोग। तो माइनस 4/5 का अगर भाग लगाओगे, इसको मान लो P1, ठीक है, दूरी P1। वैसे तो दूरी के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, 4/25 ही आएगा, तो माइनस का नहीं होगा, प्लस का ही होगा। तो माइनस ले रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु के निकट ला रहे हैं। तो 5 का भाग लगाएंगे, 0 भागना है 0 बड़ा 5 8 40, तो माइनस का ये आ गया। इसका भाग लगाओ, ठीक है, तो P2 बराबर 12 माइनस 12/5, तो माइनस 12/5। हम लोग जानते हैं दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसको हम लोग प्लस कर सकते हो, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा 2, तो समझ 0 बढ़ाया 5 चौको 20। तो P1 और P2 में अधिक कम कौन है, P1 और P2 में कम कौन है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि P1 जो है वो कम है, P2 अधिक है। तो आप लोग कहोगे कि 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 मूल बिंदु के निकट है, क्योंकि जिसकी दूरी कम होती है वही मूल बिंदु के निकट होता है। तो इसकी दूरी कम है, 0.8 है या 2.4 है, तो इसकी दूरी कम है, इसलिए मूल बिंदु के निकट है। P1 ही मूल बिंदु के निकट है, नहीं ये समीकरण मूल बिंदु के निकट है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखो 8वें का C पार्ट क्या कह रहा है। 8वें का C पार्ट में ये है कि 4x प्लस 3y प्लस 10, सी पार्ट में है 4x प्लस 3y प्लस 10, ठीक, बराबर 0। इसके बाद 5x माइनस 12y प्लस 26, 5x माइनस 12y प्लस 26, ठीक, 26 बराबर 0। 7x 24y बराबर 50, 7x प्लस 24y बराबर 50। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि मूल बिंदु से समदूरस्थ है, हमें दिखाना कि मूल बिंदु से समदूरस्थ है, इनकी दूरियां बराबर है। तो दूरियां दो डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं यहाँ पर, इसकी P1 डायरेक्ट कर रहे हैं हम, P1 10 बटे क्या होगा, 10 बटे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 का मतलब किसका वर्ग है, ये 5 का, तो 5 दूनी 10, ठीक। अब इसका कर रहा है 26 बटे P2, हाँ P2, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 144 और 25 जोड़ोगे तो 169, 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। ऐसे कर डायरेक्टली, ऐसे ही है। इसमें P3 13 दूनी 26, फिर 50 बटे, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए हम लोग प्लस ले रहे हैं,
7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 5 76, जुड़कर 625, 625 मतलब 25 का वर्ग, ये हो गया 2। तो आप लोग देख पा रहे हो कि P1 बराबर P2 बराबर P3, इन्होंने कहा समदूरस्थ है, देखो समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। 9 नंबर का ए पार्ट, 9 नंबर का ए पार्ट, 9 नंबर के ए पार्ट में कह रहा है कि रेखाएं 3x + 4y - 7 बराबर 0, 3x - 4y - 7 बराबर 0। देख लेते हैं, प्लस माइनस का अंतर होगा, 9 का + 4y है। इसके बाद px + qy + 10 बराबर 0, px + px, चलो कोष्टक लग गया, कोष्टक नहीं लगाना है, px + qy प्लस कौन है, px + qy + 10 बराबर 0, एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब जानते हो, बराबर है। तो इसकी प्रवणता निकालो, इसकी प्रवणता पहले m1, तो m1 बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक, m2 निकालो -x का गुणांक बटे y का गुणांक। ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग फटाफट जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखो, अब इन्होंने कहा है कि ये समान दूरियों पर है, हाँ मतलब समांतर है, तो समांतर होने पर, समांतर होने पर ये होता है m1 बराबर m2। ठीक है, m1 बराबर m2। अब एक चीज का ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा -3/4 बराबर -p/q, इससे ये कैंसिल, ये गुणा में, तो 3q बराबर 4p। और यही दोस्तों जो है आप लोग बुक में चेक कर लीजिए, यही प्रूफ करना था। ठीक, यही प्रूफ करना था। बी पार्ट में यदि सरल रेखा 3x, देखो बी पार्ट, 9वें का बी पार्ट, ये कह रहा है कि यदि सरल रेखाएं 3x - 4y + 1, 3x - 4y + 1 बराबर 0, बराबर 0, फिर कह रहा है कि x + py, x + py + 3 बराबर 0, +3 बराबर 0। एक दूसरे के लंब है तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरे के लंब है तो लंब हो चाहे समांतर हो, यम निकालोगे, तो m1 बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक, इससे ये कैंसिल, तो 3/4, m2 -x का गुणांक बटे y का गुणांक। और लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, लंब होने पर ये होता है m1 × m2 बराबर -1। ठीक, ये लंबन होने का प्रतिबंध हो गया, तो 3/4 इंटू -1/p बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया p का मान पूछा गया, p = p गुणा में पहुंच जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा 3/4, p का ही मान पूछा गया है, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 का ए पार्ट, 10 के ए पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 6 के निर्देशांकों के बीच कटे अंतःखंड को समत्रिभाजित काटता है। तो बराबर कितना है हमारे पास 6, बराबर कितना है 6 है। सबसे पहले दोनों बच्चों का अंतःखंड काट रहा है ना, दोनों बच्चों में 6 का भाग लगा दो, ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो ये हो गया x/3 + y/2 बराबर 1। अर्थात बिंदु हमारे पास क्या बन के आएगा, बिंदु आएगा हमारे पास 3,0 और 0,2 और 1:2 के अनुपात बनेगा, क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा है। अगर सम त्रिभाजित करे तो 1:2, हमेशा देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 होगा। क्यों, जैसे मान लो समान 3 भागों में ये है, 1 भाग 2 भाग, देखो ये हो गया 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये हो गया a, ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया b। तो AP अनुपात PB करोगे तो हो जाएगा 1:2 और BQ
अनुपात क्यू ए करोगे तो हो जाएगा नहीं बीपी अनुपात एपी करोगे, पीए करोगे तो ये जाएगा 2:1। तो 2 आंसर आ जाएंगे। तो हम एक आंसर से करेंगे, केवल इससे करेंगे, आप लोग इससे कर लेना, ठीक है। सेम टू सेम ही 2 बार करना होगा। अब आप लोग क्या करोगे कि इसको कर लो x1 y1 x2 y2 m1 m2। ये तो जानते हो आप लोग अंतः विभाजन का फार्मूला, अंतः विभाजन ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। यहाँ पर x बराबर m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास 1, x2 हमारे पास क्या है 0 है, प्लस m2 हमारे पास क्या है 2 है और x1 क्या है हमारे पास 3 है बटे 3, क्योंकि 1 और 2 जोड़कर 3। y बराबर m1 हमारे पास 1 है और y2 हमारे पास 2 है प्लस m2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास 0 है बटे 3। तो ये हो जाएगा x बराबर, देखो 3 दूनी 6 तो कट के हो जाएगा, 3 से काटोगे 2 तो x बराबर 2 और y बराबर हो गया 2 बटे 3। अब इसने क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0 और ये 2,2 बटे 3, तो ये x1 y1 x2 y2। अब निकालेंगे हम लोग रेखा का समीकरण। क्या निकालेंगे हम लोग, रेखा का समीकरण। ये होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक, x माइनस x1। इससे जब लगाएंगे ना हम लोग, देखो इतने को थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग, हाँ देखो, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 तो 0 है, फिर y2 माइनस y1 आपके पास क्या हो जाएगा, तो y2 2/3 माइनस y1 0 है बटे x2 हो गया 2 और x1 हो गया 0 और x माइनस x1 हमारे पास हो गया 0, ठीक। तो ये हो जाएगा y बराबर 2/3 इंटू ये 2 इसमें पहुंच जाएगा तो 2 और ये x, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो 3y बराबर आपके पास बचा x, इसको 75 कर दो तो 3y माइनस x बराबर 0 और यही हो जाएगा दोस्तों आपके पास आंसर। 2 आंसर आएंगे, एक आंसर आप लोग इससे करना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10वें का बी पार्ट, 2,1 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने के निर्देशांक को बीच कर समद्विभाजित करता है। तो बी पार्ट तो आप लोग कर लोगे, बी पार्ट जो है आप लोग आसानी से कर लोगे। क्यों, इन्होंने कहा है बिंदु 2,1 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने के निर्देशांक हो। तो 3x माइनस 5y बराबर 15, दोनों बच्चों 15 का भाग लगा देना तो आपके पास बिंदु निकल के आ जाएगा कि 5,0 और 0,3, ठीक। और अंतःखंड समद्विभाजित मतलब 1:1, तो एक बिंदु है 5,0 और 0,3 और 1:1 और सेम टू सेम ऐसे करते ऐसे कर दोगे, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो बिंदु है, बिंदु आपके पास मूल बिंदु की जगह यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 लिया था, अब लोग 0,0 नहीं लोगे, अब लोग 2,1 लोगे, ठीक। फिर सवाल नंबर देखो 11, सवाल नंबर 11 कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं 2,0 3,1 को मिलाने वाली रेखा को वामावर्त दिशा में एक इर्द गिर्द 45 अंश कोण से घुमाया जाता है तो रेखा का नई अवस्था में समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का नई अवस्था में आपको समीकरण ज्ञात करके इनको देना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 11 को कैसे सॉल्व करना है ये तो देखो। बिंदु ए का 2,0, ए का है 2,0 और बी का क्या है, बी का है 3,1, ठीक। सबसे पहले इसको आप लोग इसको जो है x1 y1 x2 y2 यम निकालो,
m बराबर फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 आपके पास 1 माइनस y1 आपके पास है 0 बटे, ये हो गया 3 माइनस आपके पास कितना आ गया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ना, तो ये आ गया 3 माइनस 2 अर्थात 1 बटे 1 अर्थात 1। m बराबर फार्मूला क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर tan, ये 45 का मान है, ठीक, इससे ये कैंसिल, तो थीटा बराबर 45 और 15 अंश घुमाने पर, 45 को और कितने अंश पे घुमाओगे, 15 अंश घुमाने पर, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 और प्लस 15 अंश और बढ़ा दिया, तो कितने अंश पर हो गया, ये 60 अंश पर हो गया। और m बराबर ये tan किसका मान है, ये tan 60 का मान है। तो अगर हम लोग अब इसको देखें तो ये किसका मान है, ये tan 60 का मान है। अब हमसे ये क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण आपके पास, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो रेखा का समीकरण जब आप लोग ज्ञात करोगे ना, तो बिंदु क्या ले लोगे, ध्यान देना, तो y माइनस y1, रेखा का समीकरण यही होता है आपके पास, जानते हो आप लोग, y माइनस y1, तो y1 क्या है 0 बराबर √3, इसकी जगह, किसके जगह, इसके जगह, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 की जगह 1 नहीं, √3, और x माइनस x1 आपके पास क्या है 2, तो y बराबर हो जाएगा √3x माइनस 2 इन दोनों को उठाकर छंटा कर दो, तो y माइनस √3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोस्तों जो है आपके पास ये हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.10 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट पे अपना प्यार दिखाइए और अच्छे से कमेंट भी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब इतने का शॉर्ट कर लो आप लोग।